ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी क्यूट फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जायली है। जायली हॉस्पिटल में अपने ब्रेस्ट का टेस्ट कराने आई है। वो जानना चाहती है कि कहीं उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। नर्स उसे डॉक्टर के कमरे में भेजकर पर्दा लगा देती है। जायली डॉक्टर के आने से पहले ही अपने अंडरगारमेंट्स उतार देती है। तभी अचानक डॉक्टर वहां आ जाता है। जायली ने सोचा था कि कोई लेडी डॉक्टर आकर उसका टेस्ट करेंगी, लेकिन ये तो एक लड़का है। अब वो एक लड़के को अपना ब्रेस्ट कैसे दिखाए? उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी उसकी नजर डॉक्टर के आईडी कार्ड पर पड़ती है। उसका नाम जीहान है और ये उसका हाई स्कूल का फ्रेंड है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के दिनों में जायली जीहान को पटाना चाहती थी, लेकिन जीहान उसे बिल्कुल भाव नहीं देता था। अब उसका वही स्कूल फ्रेंड डॉक्टर बनकर उसका खजाना चेक करेगा। ये सोचकर जायली और ज्यादा शर्म आने लगी। तभी जीहान चेक करने के लिए ऊपर करने को कहता है। जायली जैसा वो कहता है वैसा ही करती है और मन ही मन कहती है, मैं यहाँ चेकअप कराने आई ही क्यों? जीहान हाथ से सब कुछ चेक करने के बाद उसे रूटीन बताने लगता है और दवाई की पर्ची लिखने लगता है। लेकिन जायली इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो कुछ भी ठीक से सुने बिना ही वहां से भाग जाती है। वो मन ही मन सोचती है, जीहान ने कहीं मुझे पहचान ना लिया हो। तभी जीहान पीछे से आवाज देता है, मिस जायली, तुम अपनी ब्रा लेना भूल गई हो। बेचारी जायली ये सुनकर सबके सामने इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि वो फोन से बात करने का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो मकान मालकिन से पूछती है कि दरवाजा कार्ड से क्यों नहीं खुल रहा। मकान मालकिन बताती है, तुम्हारी माँ तो ये घर छोड़कर चली गई। वो माँ को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ अपने फर्स्ट लव के साथ भाग गई है और उससे शादी करने वाली है। जायली की माँ कहती है, मैंने एक सूटकेस रखा है, उसे लेकर तुम हमारे घर आ जाओ। जायली को यह सुनकर झटका लगता है, पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहती। वो खड़ी होकर भगवान से प्रे करती है, प्लीज भगवान, वो डॉक्टर फ्रेंड कभी भी मेरे सामने ना आए। रात को जायली अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे अपने प्रेमी से मिलवाती है और कहती है, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन हमारे साथ एक ही घर में रहो। इस पर जायली चौंक कर पूछती है, माँ, मैं तो अकेली हूँ, ये भाई कहाँ से आ गया? तब उसकी माँ का प्रेमी मिस्टर डोंग कहता है, जीहान मेरा बेटा है और अब से वो तुम्हारा भाई है। मिस्टर डोंग ये भी बताता है कि तुम्हारा भाई थोड़ी देर में यहाँ आएगा, वो एक अच्छा डॉक्टर है। जायली डॉक्टर की फोटो देख लेती है। ये वही डॉक्टर जीहान है जिसने उसका खजाना चेक किया था। इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर फुल स्पीड में भागने लगती है। ठीक उसी समय जीहान दरवाजा खोलकर अंदर आता है और सीधे जायली से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके मम्मी पापा दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जब जीहान ने जायली को देखा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपनी फ्रेंड का खजाना चेक करना पड़ेगा। प्रेजेंट सीन में वो दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। अब छुपकर क्या फायदा? डोंग कहता है, जल्दी ही तुम दोनों भाई बहन बन जाओगे। लेकिन जीहान कहता है, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, वैसे भी हम दोनों की एज सेम है। जायली भी कहती है, मुझे भी कोई भाई नहीं चाहिए। क्या मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ? लगता है तुम्हें याद नहीं है, स्कूल के आखिरी दिन मैंने तुम्हें क्या कहा था। इतना कहकर वो रुक जाती है। जीहान कहता है, बोलो बोलो क्या कहा था? जायली तो नहीं बताती, पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल के आखिरी दिन जायली ने जीहान को प्रपोज किया था, लेकिन जीहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। प्रेजेंट में जायली अपनी माँ से कहती है कि जीहान ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है। जीहान गुस्से में कहता है, झूठी, मैंने उस दिन ये कब कहा था? दोनों की फिर से जोरदार लड़ाई हो जाती है। तब जीहान के पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुम स्कूल में जायली को बुली करते थे, मैंने तुम्हें यही सिखाया था। जायली कहती है, मैं भी जीहान से नफरत करती हूँ, पर हमारे झगड़े की वजह से आपके रिश्ते पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जीहान भी कहता है, मुझे भी ऐसी बहन नहीं चाहिए। ये कहकर वो भी चला जाता है। जायली अपने कमरे में बैठकर स्कूल लाइफ की फोटो देख रही होती है। तभी उसकी माँ वहां आती है और कहती है, मिस्टर डोंग बहुत अच्छे आदमी हैं, पर अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं मिस्टर डोंग से शादी नहीं करूंगी। जायली कहती है, मिस्टर डोंग आपकी पहली मोहब्बत है, आपको इतने सालों बाद वो वापस मिले हैं। आप चिंता मत करो, मैं जीहान को सबक सिखाऊंगी। माँ कहती है, धीरे बोलो, जीहान का कमरा तुम्हारे बगल में ही है, वो सुन लेगा। इधर हम देखते हैं कि जीहान भी चुपके से स्कूल लाइफ की फोटो देख रहा है और उधर
जायली ने भी जिहान के साथ वाली फोटो को संभाल कर रखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों आज भी एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, पर दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। जायली सोच रही होती है, जब स्कूल में ग्रुप फोटो ली जा रही थी, वो जिहान के पास आकर खड़ी हो गई थी। तभी एक लड़की बीच में आ गई और गिर गई। उस मौके का फायदा उठाकर जायली फिर से जिहान के पास खड़ी हो गई। इसलिए वो लड़की जायली पर इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर उसे गिराया ताकि वो जिहान के पास खड़ी हो सके। उधर जिहान को भी वो दिन याद आता है जब जायली प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही थी। तब उसने चुपके से अपने फोन से उसकी एक प्यारी सी फोटो खींच ली थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। और दोस्तों, ग्रुप फोटो वाले दिन जब वो लड़की जायली और जिहान के बीच में आकर खड़ी हुई थी, तो ये बात जिहान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसलिए उसने जानबूझकर उस लड़की को हल्का सा धक्का दिया ताकि वो गिर जाए और जायली फिर से उसके पास खड़ी हो जाए। इससे हमें साफ पता चलता है कि वो दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जिहान ऐसा दिखाता था जैसे वो जायली को पसंद ही नहीं करता। अगले दिन सुबह जायली सोचती है कि कहीं उसकी और जिहान की लड़ाई की वजह से उसकी माँ के रिलेशनशिप पर कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए वो जिहान से बात करने का फैसला करती है। उधर जिहान कमरे के अंदर जायली की ब्रा देखकर कह रहा होता है कि इतनी टाइट ब्रा पहनती है, इसीलिए तो ब्रेस्ट में दर्द होता है। उसी समय जायली उससे बात करने आ जाती है। जिहान उसे एकदम नॉर्मल तरीके से कहता है, तुम इतनी टाइट ब्रा पहनना बंद करो, इसी की वजह से तुम्हारे ब्रेस्ट में दर्द होता है। जायली तो शर्मा जाती है और जिहान से ब्रा छीनने लगती है, लेकिन ब्रा जिहान के बटन में फंस जाती है और दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। ठीक उसी समय मिस्टर डोंग आ जाते हैं और उन्हें ब्रा के लिए लड़ते देखकर हैरान हो जाते हैं। जायली बात बदलते हुए कहती है, ओह मेरे छोटे भाई, ये बस एक ब्रा थी, तुम इसे दोबारा कभी चोरी मत करना। बाहर आकर जायली डोंग से कहती है, इस उम्र के लड़कों के लिए ये सब आम बातें हैं। इस उम्र के लड़के लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चोरी करते हैं। आप जिहान को डांटना मत। जिहान बेचारा सच बता नहीं पाता और उसके पापा उसे डांट देते हैं। जायली मौका देकर वहां से भाग जाती है और जाकर अपनी फ्रेंड जूई को सब कुछ बताती है। जूई पूछती है, तुम अपने फर्स्ट लव के साथ एक ही घर में भाई बहन बनकर कैसे रहोगी? जायली कहती है, उसे फर्स्ट लव मत कहो, उसे देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जूई मौका देखकर फायदा उठाने की सोचती है। वो कहती है, गुस्सा मत हो, तुम मुझे डिनर पर बुलाओ, मैं जाकर जिहान को पटा लूंगी। जायली कहती है, आज नहीं, किसी और दिन, पर तुम किसी को मत बताना कि जिहान मेरा फर्स्ट लव है। जूई कहती है, कभी नहीं बताऊंगी। इसके बाद जूई तैयार होकर ब्लाइंड डेट पर जाने लगती है। तभी अचानक एक बाइक उसके पास से निकलती है। इससे जूई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब बाइक वाला हेलमेट उतार कर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, उसे देखकर जूई को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। अचानक स्प्रे मशीन का पानी आकर जूई को भिगो देता है। तभी वो हैंडसम लड़का अपनी जैकेट उतारकर जूई को पहना देता है। जूई लड़के को पटाने के लिए कहती है, मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, तभी तो मैं तुम्हारी जैकेट वापस करूंगी। इंस्टाग्राम आईडी लेने के बाद जूई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाती। वो अपनी शॉप की तरफ चली जाती है और वो लड़का वहीं खड़ा होकर अपने दोस्त को मैसेज करता है, दोस्त, आज मैंने एक परी को देखा। वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि अपना जिहान होता है। जिहान पूछता है, उस लड़की में ऐसा क्या देखा कि पहली नजर में ही प्यार हो गया? लेकिन वो लड़का जिसका नाम जून है, वो तो अभी भी जूई के ख्यालों में डूबा होता है। जिहान कहता है, मैं फर्स्ट लव पर भरोसा नहीं करता। जून कहता है, तुम खुद ही अभी तक अपने फर्स्ट लव जायली को भूल नहीं पाए हो और मेरे फर्स्ट लव पर सवाल उठा रहे हो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस दिन जिहान ने स्कूल में एडमिशन लिया था, उसी दिन जायली आकर उसका स्वागत करती है। वो कहती है, तुम मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो, इसलिए मेरी माँ ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। इसके बाद जायली ने जिहान से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर जिहान एटीट्यूड दिखाकर मना कर देता था। एक दिन जिहान देखता है कि जायली के कमरे की लाइट अभी तक नहीं जली है। क्या जायली अभी तक स्कूल से नहीं आई? दरअसल जायली का घर उसके घर के सामने ही था। जायली की माँ उसकी फ्रेंड से पूछती है, जायली कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आई? फ्रेंड कहती है, मैंने तो जायली को नहीं देखा। ये सुनते ही जिहान स्कूल की तरफ दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाकर देखता है कि जायली साइकिल को धकेलते हुए आ रही है। जिहान उसे डांटकर कहता है, इतनी देर कहाँ लगा दी? पता भी है तुम्हें, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही है। जायली बताती है, मेरी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए पैदल आ रही हूँ और मेरे पैर में भी चोट लगी है। जिहान कहता है, साइकिल के पीछे बैठो
और उसे पीछे बैठाकर धकेलते हुए घर ले जाता है। जायली कहती है, अंदर आओ, माँ ने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया था। जिहान कहता है, मैंने डिनर कर लिया है, तुम अंदर जाओ। मतलब ये लड़का उसकी सच में बहुत केयर करता है, लेकिन फिर भी इतना एटीट्यूड क्यों दिखाता है, समझ नहीं आता। जायली कमरे में जाकर लाइट ऑन करती है। ये देखकर जिहान मुस्कुराता है और पढ़ाई करने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जून पूछता है, क्या तुम जायली को अब से बहन की तरह देखोगे? जिहान कहता है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इसके बाद जिहान देखता है कि उसके पापा और जायली की माँ ने मिलकर एक फैमिली ग्रुप बनाया है। ग्रुप में उन्होंने परिवार के सभी लोगों को ऐड किया है, साथ ही फांग नाम के एक लड़के को भी। जिहान लिखता है, ये फांग नाम का लड़का कौन है? तभी जायली की माँ रिप्लाई देती है, तुम्हारी बहन का फ्यूचर बॉयफ्रेंड। ये सुनकर जिहान को बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगती है। रात को जब वो घर आता है तो कमरे के बाहर खड़ा होकर सुनता है जायली की माँ उसके पापा से कह रही होती हैं कि फांग नाम का ये लड़का मेरी जायली के लिए परफेक्ट है। वो यह भी बताती हैं कि थोड़ी देर में जायली फांग के साथ घर आएगी। ये सब सुनकर हमारे हीरो को बहुत जलन होती है, इसलिए वो जायली की ब्रा को एक पैकेट में लेकर बाहर चला जाता है। फांग जायली से मिलने आता है। तभी जिहान उस लड़के के सामने चला जाता है और जायली की ब्रा उसे देते हुए कहता है, तुम अपनी ब्रा लेना भूल गई थी, सुबह गलती से मेरे कमरे में छूट गई थी। उस लड़के के मन में तो शक पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि क्या इन दोनों ने रात को ब्रा खोलकर मिल्क टी पी है क्या? जिहान तो मजे से जायली के फ्यूचर बॉयफ्रेंड को टेंशन देकर वहां से जाने लगता है। जायली जिहान से कहती है, तुम फांग के सामने मेरी ब्रा क्यों लेकर आ गए? जिहान कहता है, वो लड़का नहीं रोबोट है, तुम्हारी पसंद इतनी खराब क्यों है? जायली कहती है, चलो आज तुम्हारे पापा को सब कुछ बताती हूँ। ये कहकर वो उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि उनके मम्मी पापा रोमांटिक होकर डांस कर रहे हैं। ये देखकर वो दोनों शर्मा जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनके मम्मी पापा उन्हें देखकर कहते हैं, हम 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लेंगे, तुम दोनों हमारी शादी का इंतजाम करो। लेकिन बाद में फिर से बातों बातों में जायली और जिहान के बीच झगड़ा हो जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब उनके मम्मी पापा फैसला करते हैं, जब तक इनका झगड़ा खत्म नहीं होगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायली अपनी फ्रेंड जूई के पास जाती है। जूई कहती है, कल मैंने जिस जून नाम के लड़के की आईडी ली थी उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया है। जायली कहती है, तो तुम ही उसे मैसेज कर दो। जूई कहती है, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों उसे मैसेज करूंगी, ये तो रूल के खिलाफ है। तभी उसके फोन पर जून का मैसेज आ जाता है। जून स्टोर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जूई जून को अंदर आने के लिए कहती है। जूई अंदर आकर जायली को देखता है और मन ही मन कहता है, ये लड़की पहचानी पहचानी क्यों लग रही है। इसके बाद जूई जून को लेकर बाहर चली जाती है। उधर जिहान जायली की रिपोर्ट को लेकर डरा हुआ था कि कहीं उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया है। इसके बाद वो घर जाता है पर पूरी तरह से उदास हो जाता है क्योंकि आज डिनर पर उन्होंने फांग को इनवाइट किया था। जायली की माँ कहती हैं, फांग जायली के साथ बहुत जच रहा है और लड़का कितना शरीफ है और बहुत सक्सेसफुल भी है। जिहान के पापा भी कहते हैं, तुम दोनों हमारी शादी में ब्राइड कपल बनोगे। ये सब देखकर हमारे हीरो को बहुत ज्यादा जलन होती है। जिहान के पापा कहते हैं, अगर तुमने अपनी बहन को इस बार परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। उधर जूई सारा दिन जून के साथ घूमकर उसे घर ले आती है। वो दोनों एक ही दिन में इतने करीब आ गए कि घर आकर दोनों ने शुरू कर दिया, यानी दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। मतलब एक ही दिन में प्यार और उसी दिन फाइनल मैच भी। उधर बेचारा हमारा हीरो झूठे बर्तन साफ कर रहा होता है। मम्मी पापा फांग को विदा करते समय कहते हैं, जब तुम्हारा मन करे अपना घर समझकर यहाँ आ जाना। ये बात जिहान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फांग के लिए खाना भी पैक कर दिया था ताकि वो घर ले जा सके और जायली से कहा कि वो फांग को छोड़कर आए। इतना दुख जिहान कहाँ रखे, इसलिए वो अपने दोस्त जून को फोन करके बुलाता है ताकि वो अपना दुख बांट सके, लेकिन जून तो अभी फाइनल मैच में बिजी है। उधर जायली फांग को छोड़कर घर लौट रही थी। तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन जिहान आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम उस रोबोट के साथ कैसे रहोगी, उसके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जायली कहती है, मैंने जब फांग को टिफिन बॉक्स में खाना दिया तो वो बहुत खुश हो गया था। वो जिहान से पूछती है, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है, तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल में जायली ने एक दिन जिहान को शर्ट गिफ्ट की थी जिस पर उसका और जिहान का नाम लिखा हुआ था।
बहुत मुश्किल से जिहान ने वो शर्ट ली थी, लेकिन जायली के प्रपोज करने के बाद उसने सिर्फ प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसकी शर्ट भी किसी और को दे दी थी। ये देखकर जायली को बहुत बुरा लगा था। इसके बाद से वो जिहान से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जिहान जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसकी शर्ट फट जाती है। तब जायली गुस्से में अपना जूता उतारकर जिहान को दौड़ाने लगती है। ये देखकर उनके मम्मी पापा कहते हैं, ये दोनों कब बड़े होंगे? अगले दिन सुबह हम जून और जूई को साथ देखते हैं। उन्होंने ऑफिशियली डेट करना शुरू कर दिया है। जूई जून के हाथ में हाफ हार्ट बनाकर देती है और कहती है, संभाल कर रखना, मैंने अपना आधा दिल तुम्हारे हाथ में रख दिया। उधर जिहान के पास जायली की रिपोर्ट आ जाती है। जिस बात का उसे डर था वही होता है। जिहान जायली को हॉस्पिटल में बुलाता है और कहता है, तुम्हारे ब्रेस्ट में कैंसर के कुछ सेल्स मिले हैं। जायली तो ये सुनकर घबरा जाती है। जिहान कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा। रात को जायली उदास होकर बैठी होती है, क्योंकि वो कभी ऐसी हालत में नहीं पड़ी थी। दूसरी तरफ जिहान भी उसे लेकर टेंशन में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि जायली की इंस्टाग्राम आईडी लेनी होगी, पर किस बहाने से लूं? तभी जायली खुद उसे मैसेज भेजती है। वो कहती है, मेरी सर्जरी के बारे में माँ को मत बताना। जिहान कहता है, तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, छोटी सर्जरी है, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन जायली सुबह सुबह उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए बैग पैक कर लेती है। वो चाहती है कि उसकी माँ के उठने से पहले ही वो चली जाए, पर उसकी माँ उसे देख लेती है। माँ पूछती है, क्या तुम भांग के साथ डेट पर जा रही हो? जायली सच बताने ही वाली होती है, तभी जिहान आ जाता है। वो कहता है, जायली कंपनी की तरफ से अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। ये कहकर वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। जायली उसे थैंक्स कहती है, लेकिन बाहर जाकर जिहान भांग को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि भांग को सर्जरी के बारे में पता है और वो जायली को लेने आया है। जिहान का तो मन करता है कि भांग को पकड़कर फाड़ दे, लेकिन जायली तो खुद ही भांग की कार में जाकर बैठ जाती है। वो दोनों चले जाते हैं। ये सब देखकर जिहान की जान ही निकल जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। भांग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रहूंगा, मैं कंपनी से छुट्टी लेकर आया हूँ। लेकिन जायली उसे मना करती रहती है। जिहान अंदर आ रहा होता है, पर भांग को उसके साथ देखकर नहीं आता। जायली जैसे तैसे भांग को वहां से भेज देती है। रात को जिहान जायली को देखने आता है, लेकिन कमरे में जायली नहीं होती है। वो घबरा कर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे छत के ऊपर देखता है। जिहान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जायली कहती है, मैं पहले कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई, इसलिए मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। जिहान कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जायली कहती है, ऑपरेशन करते समय तुम मेरे ब्रेस्ट देखोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो। जिहान कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए तुम्हारा ब्रेस्ट सिर्फ बॉडी का एक पार्ट है। ये देखो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? जायली हाथ छुड़ा लेती है। वो कहती है, मेरे पापा को भी डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। पापा तो दुनिया छोड़कर चले गए, मेरा भी ऐसा ही होगा। ये कहकर वो इमोशनल हो जाती है। जिहान अपने हाथ पर अपना नाम लिखकर जायली के हाथ पर स्टैम्प कर देता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात जायली को बहुत स्पेशल लगती है। वो पूछती है, तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जिहान के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो कहता है, मेरा मतलब है तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। अगले दिन सुबह डोंग जिहान के कमरे में जाकर देखता है कि वो इतनी जल्दी हॉस्पिटल चला गया है, जबकि असल में वो जायली की देखभाल के लिए पूरी रात हॉस्पिटल में ही था। उधर जिहान जायली के लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर लाता है। वो कहता है, कल तुम्हारी सर्जरी है, जल्दी सो जाओ। तब उसके बगल की आंटी कहती हैं, क्या तुमने अपना बॉयफ्रेंड बदल लिया है? ये डॉक्टर बॉयफ्रेंड पिछले वाले से अच्छा है, लगी रहो बेटी। अगले दिन सुबह जिहान उसे सर्जरी के लिए लेने आता है और उसे मौजे पहनाता है ताकि उसे ठंड न लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायली की सर्जरी चल रही है। जायली नींद में स्कूल लाइफ का सपना देख रही होती है और सपने में वो अपने हीरो जिहान को देखती है। सर्जरी खत्म होने पर जिहान उसे जगाता है। जायली पूछती है, क्या हुआ, अभी तक सर्जरी शुरू नहीं की? जिहान कहता है, शुरू तो दूर की बात है, सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जायली शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी सर्जरी देखने के लिए हाथ बढ़ाती है। जिहान कहता है, वहां अभी हाथ नहीं लगाना।
रात को जायली की माँ उसे वीडियो कॉल करती है और जायली टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसकी माँ को नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में है। इसलिए वो जल्दी से ड्रेस चेंज करके हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है क्योंकि अंदर कॉल उठाने पर उसकी माँ को पता चल जाएगा। तभी वहां जिहान आता है और कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। इसके बाद वो जायली को छत के ऊपर ले जाता है। जायली अपनी माँ को कॉल करके कहती है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। माँ कहती है, मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तब जिहान अलग अलग आवाजें निकालने लगता है, कभी वेटर की तो कभी लड़कियों की। इसके बाद जिहान पीछे से कागज में आग लगाता है और जायली अपनी माँ से कहती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बारबेक्यू खाने आई हूँ। कॉल कटने के बाद वो दोनों खूब हंसते हैं। जिहान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती हो जाएगी। जायली हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, चलो हम झगड़ा बंद करके आज से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिहान भी राजी हो जाता है। जायली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, एक शर्त है, तुम मुझसे 3 महीने छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोटा भाई और तुम मुझे बड़ी दीदी कहकर बुलाओगे। लेकिन जिहान तो ये कहेगा नहीं। ये सुनकर दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह जायली मोजे नहीं पहन पा रही होती है। तभी वहां जिहान आता है और अपने हाथों से उसे मोजे पहनाता है। ये जायली को बहुत स्पेशल महसूस कराता है। इसके बाद जिहान जायली को लेने आता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। तभी वहां वो रोबोट फांग आकर खड़ा हो जाता है और वो जायली को ले जाना चाहता है। जायली को घर ले जाने को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसलिए जायली कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर वो अकेले ही चली जाती है। बाद में हम डिनर का सीन देखते हैं। आज घर पर चिकन बना है, लेकिन जायली को चिकन खाना मना है क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है। पर वो मना नहीं कर सकती क्योंकि उसके मम्मी पापा को ऑपरेशन की बात पता नहीं है। इसलिए जिहान जायली से चिकन छीनकर खुद खाने लगता है। डोंग पूछता है, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिहान कहता है, मैं नहीं चाहता कि जायली हमारे घर डिनर करे। ये कहकर वो जायली को आंखों से इशारा करके जाने को कहता है। इसलिए जायली गुस्सा दिखाने का नाटक करती है और कहती है, मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फांग जायली से उसकी शॉप के अंदर मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप शुरू करना चाहता हूँ। अचानक फांग के मुंह से रिलेशनशिप की बात सुनकर जायली को झटका लगता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या कहे। उधर जिहान बैठा सोच रहा होता है कि वो रोबोट फांग हम दोनों के बीच में आकर सब कुछ खराब कर रहा है। तभी उसके पापा मम्मी आकर खुशी खुशी शादी के कार्ड पर नाम लिख रहे थे। जायली की मम्मी कहती हैं, हमारी शादी के साथ साथ अगर हम फांग और जायली की भी शादी करवा दें तो कैसा रहेगा? डोंग कहता है, वो दोनों अभी तक रिलेशनशिप में भी नहीं आए, फिर शादी कैसे होगी? मम्मी बताती हैं, आज फांग जायली को ऑफिशियली रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करने गया है। ये सुनकर जिहान मन ही मन बोला, आज तो मैं खत्म। उसने सोचा, साला डेड बैटरी फांग कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन ना ले। ये सोचकर जिहान तुरंत जायली के पास दौड़कर जाने लगता है ताकि वो उससे पहले खुद प्रपोज कर सके। जब जिहान भाग रहा था तो उसे स्कूल के दिन याद आए। उसे सच में पछतावा हुआ कि जायली का प्रपोजल ठुकराना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जिहान ने जूही को कॉल किया और पूछा कि जायली कहाँ है। जूही ने तुरंत एड्रेस बता दिया। जिहान भागते भागते वहां पहुंचा, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि जायली और फांग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जिहान को लगा कि जायली ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। जिहान अपने दिल पर पत्थर रखकर वापस जाने लगा। तभी जायली पीछे से आई और बोली, मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ दोगे क्या? जिहान ने अपने दर्द को छुपाते हुए उसे मना कर दिया। उसने कहा, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, तुम टैक्सी से चली जाओ। जायली तो कंफ्यूज ही हो गई, आखिर जिहान अचानक ऐसे कैसे बदल गया? दूसरी तरफ हम जूही और जून को देखते हैं। जून ने जूही को सरप्राइज देने के लिए अपने रेस्टोरेंट में बुलाया और अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाई। जब जूही केक खाने गई तो उसने देखा कि उसके चम्मच में एक अंगूठी रखी हुई थी। जून तुरंत घुटनों के बल बैठकर जूही को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर पता नहीं क्यों जूही उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। मैंने तुम्हारे साथ भले ही मैच खेला है, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जून बहुत उदास हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जूही ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रात को जिहान हॉस्पिटल से थक कर घर आता है। जायली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करेंगे। फिर जायली जिद करती है, बस 2 मिनट, मम्मी पापा अभी घर पर नहीं हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं। मेरे ब्रेस्ट की सर्जरी का एक बड़ा निशान पड़ गया है, उसे मैं कैसे हटाऊं? तभी जिहान दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि मम्मी पापा आ जाते हैं।
इसकी वजह से वे दोनों कुछ पलों के लिए बहुत करीब आ जाते हैं। जिहान कहता है, एक क्रीम से तुम निशान हटा सकती हो। जायली कहती है, कल तक तो तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, पर आज ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। जिहान कहता है, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता सिर्फ मरीज और डॉक्टर का है। मैं अपने हर मरीज को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। ये सुनकर जायली को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन को बेहतर बनाने की उम्मीद की। ये कहकर वो चली जाती है। जिहान उसके पीछे जाता है और कहता है, तुम अभी किस रिलेशन को बेहतर बनाने की बात कर रही थी? जायली कहती है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो कमरे के अंदर चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाती है, साला कुत्ता, जरा भी नहीं बदला। इससे दोस्ती करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर गलतफहमियों की वजह से एक नहीं हो पा रहे हैं। अगले दिन सुबह जायली को पता चलता है कि जिहान सुबह सुबह ही बैग पैक करके कहीं चला गया है। उसके पापा कहते हैं, जिहान जाने से पहले तुम्हारे लिए ये क्रीम दे गया है। शायद तुम्हें चोट लगी थी, इसीलिए। क्रीम देखकर जायली समझ जाती है कि ये जिहान ने उसके ब्रेस्ट के निशान मिटाने के लिए दिया है। इसके बाद जायली देखती है कि उसकी माँ डेड बैटरी फांग से फोन पर बात कर रही है। वो कहती है, माँ, तुम अब फांग से बात मत करना, मैंने फांग का प्रपोजल ठुकरा दिया है। इस पर उसकी माँ उसे डांटती नहीं है, बल्कि जायली के फैसले को सपोर्ट करती हैं। उधर हम जिहान को देखते हैं। वो कुछ दिन आराम करने के लिए जायली के पुराने गांव वाले घर में रहने गया है। एक अंकल उसे वहां तक छोड़कर आते हैं। जिहान यहाँ है, ये बात घर में किसी को नहीं पता। इसके बाद जिहान को एक प्यारा सा डॉगी मिलता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। उधर जायली ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, इसलिए उसकी माँ कहती है, तुम कुछ दिन गांव के घर में जाकर आराम कराओ। माँ की बात सुनकर वो आराम करने के लिए गांव वाले घर आ जाती है और उसकी मुलाकात उसी अंकल से होती है जिसने जिहान को लिफ्ट दी थी। अंकल जायली को भी लिफ्ट देकर घर ले आते हैं। उधर जिहान भी जायली के घर में जाकर रुका हुआ है। वो डॉगी को अंदर रखकर फ्रेश होने जाता है। जिहान यहाँ इसलिए आया है ताकि वो अकेला रहकर जायली को दिल से भूल सके, पर उसे नहीं पता कि जिसे भूलने वो यहाँ आया है वो भी यहीं आ रही है। इसके बाद जिहान अपने एक दोस्त से मिलने चला जाता है। उसी समय जायली घर पहुंचती है और घर में एक फल रखा देखकर सोचने लगती है कि यहाँ कोई रहता है क्या। इसके बाद वो ब्रश करने जाती है तो देखती है कि वहाँ किसी का ब्रश रखा है। वहाँ उसका अपना ब्रश नहीं था, इसलिए वो नया ब्रश खरीदने बाहर जाती है। उसी समय जिहान वापस घर आ जाता है और कहता है, लाइट किसने ऑन की और मैं यहाँ एक फल रखकर गया था, दो कैसे हो गए? खैर, इसके बाद वो ब्रश करके बेडरूम में सोने चला जाता है। कमरे की लाइट खराब हो गई है, इसलिए वो अंधेरे में ही सो जाता है। इसके बाद जायली ब्रश लेकर घर वापस आती है और ब्रश करके वो भी कमरे के अंदर सोने चली जाती है। रूम की लाइट खराब थी, इसलिए वो बिना कुछ देखे उसी बेड पर सो जाती है जिस पर जिहान सोया है। सुबह होते ही दोनों के फोन में एक ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जायली अलार्म बंद करने के बाद भी सुनती है कि अलार्म बंद नहीं हुआ है। तभी वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़कर देखते हैं और पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों ही कहते हैं, तुम यहाँ कब आए? जिहान कहता है, जब मैं सो रहा था तब तो तुम नहीं थी। इसका मतलब है तुम बाद में आकर मेरे साथ सोई हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम्हारे बॉडी पर कोई कपड़ा भी नहीं है। जायली कहती है, मैंने कपड़े पहने हैं, पर कपड़ों के नीचे अंडरवियर नहीं है, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। तुम जल्दी बाहर जाओ। जिहान कहता है, सब तो देख लिया, तो फिर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो? ये कहते कहते वो बाहर चला जाता है। उधर मम्मी पापा कहते हैं, वे दोनों मूड फ्रेश करने गए हैं, वहां से लौटेंगे तो देखना वे झगड़ा नहीं करेंगे। पापा कहते हैं, जायली तो पुराने घर गई है, पर जिहान कहाँ गया है पता नहीं। तभी जायली माँ को कॉल करके कहती है, जिहान इस घर में आकर रुका है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ कहती है, जिहान वहां गया है, ये मुझे नहीं पता था। इसके बाद जिहान भी अपने पापा से यही सवाल करता है। पापा कहते हैं, तुम पुराने घर गए हो, ये तो मुझे भी नहीं पता था। खैर, तुम अपनी बहन से झगड़ा मत करना। इसके बाद पता नहीं क्यों जिहान का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। वो जायली को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। जायली कहती है, अचानक तुम इतने अच्छे कैसे हो गए हो? पर जिहान कुछ नहीं कहता। इसके बाद जिहान गांव के एक हॉस्पिटल में मरीज देखने जा रहा था। उसी समय वो देखता है कि जूई भी गांव आ रही है और मुंह बनाते हुए बोलती है, ये कैसी सड़क है यार, चलना ही मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वो जिहान और जायली को देखकर पहले तो शॉक हो जाती है, फिर बहुत खुश हो जाती है। जिहान कहता है, ठीक है, तो तुम दोनों यहीं रहो, मैं हॉस्पिटल से आता हूँ। जिहान के जाते ही जूई जायली से कहती है,
अरे तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे के अंदर क्या क्या कर रहे हो? हाँ, जायली कहती है। कुछ नहीं। जूही कहती है, मैं समझ गई, रहने दो, बताने की जरूरत नहीं। उधर जिहान इसलिए खुश था क्योंकि जब उसने जायली की माँ को फोन किया था तब जायली की माँ ने बताया था कि जायली की नौकरी चली गई है और उसने फांग का प्रपोजल भी ठुकरा दिया है, इसलिए वो मूड फ्रेश करने के लिए कुछ दिन वहां गई है। जायली ने फांग को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर जिहान के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जायली और जूही तालाब के किनारे बैठे थे। तभी पीछे से जून की एंट्री होती है। मतलब जून जूही को मनाने के लिए गांव आ गया है। जूही तो उसे अंदर नहीं लाना चाहती, पर जायली उसे अंदर ले आती है। जायली कहती है, तुम मुझे कैसे जानते हो? जून कहता है, मेरा दोस्त जिहान तो हमेशा तुम्हारी फोटो जेब में रखकर घूमता है, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी ऊपर से जूही सज धज कर नीचे आ जाती है। बातों ही बातों में जूही और जून के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी समय जिहान भी घर आ जाता है और देखता है कि मीटिंग चल रही है। जून जूही से कहता है, चलो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जूही कहती है, नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। रिलेशनशिप अच्छी चीज नहीं है। मेरी फ्रेंड ने जिहान से प्यार करके भी उसे नहीं पाया। जून कहता है, पर जिहान तो अभी तक अपना फर्स्ट लव नहीं भूल पाया है। वो जायली को अभी भी बहुत प्यार करता है। उसने उन दोनों के बारे में ये सीक्रेट बातें सबके सामने खोल दी। इस पर जायली कहती है, तुम अपने झगड़े में हमें क्यों घसीट रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि जिहान सब कुछ पैक कर रहा है। जायली आकर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? उनकी बातों पर गुस्सा होकर जा रहे हो क्या? जिहान कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कमरा बदल रहा हूँ, मैं पास वाले कमरे में जा रहा हूँ। इसके बाद जिहान जायली को बाहर तो ले जाता है प्रपोज करने, लेकिन सीधा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, बस इधर उधर की बातें करता। जिहान कहता है, तुमने तो फांग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसने तुम्हें गले क्यों लगाया था? जायली कहती है, जब मैंने फांग को रिजेक्ट किया तो फांग ने मेरे फैसले को सपोर्ट किया था और बोला था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे, इसलिए दोस्ती के नाते उसने मुझे बस गले लगाया था। सब कुछ क्लियर होने के बाद जिहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वे दोनों खाना बना रहे थे, तो उसी समय जायली के पास जूही का मैसेज आता है। जिहान बर्तन गिरने की आवाज सुनकर अंदर जाने लगता है। वो सोचता है कि उन दोनों ने अंदर झगड़ा शुरू कर दिया है, पर जायली जिहान को रोकती है और कहती है, उन्होंने झगड़ा शुरू नहीं किया है, कुछ और ही शुरू कर दिया है। मतलब अंदर फिर से फाइनल मैच शुरू हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जायली भी लेटी हुई तड़पती है और सोचती है, जिहान मेरे साथ फिर से अच्छा क्यों कर रहा है? आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? अगले दिन सुबह जायली देखती है कि जिहान उसके कपड़े धूप में सुखा रहा है। जायली भाग कर जाती है और जिहान के हाथ से कपड़े छीन लेती है, क्योंकि कपड़ों के अंदर जायली के ऊपर और नीचे के अंडरवियर थे। जिहान कहता है, छिपाने की क्या जरूरत है, सब लड़कियां तो अंदर अंडरवियर पहनती हैं। जायली कहती है, तुम सब समझते हो या ना समझ बनने का नाटक कर रहे हो? इसके बाद जिहान कहता है, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। जिहान के चले जाने के बाद दोनों प्लान बनाती हैं कि आज वे स्कूल की रियूनियन पार्टी में जाएंगी। वहां उनके क्लास के फ्रेंड्स भी आएंगे, इसलिए दोनों मेकअप करके सजने संवरने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वे वही लुक और एटीट्यूड लेकर घर से निकलती हैं। जून उन दोनों को इस लुक में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैं बहुत कुछ खरीद कर लाया हूँ खाना बनाने के लिए, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जूही कहती है, मेरे हिस्से का खाना तुम खा लेना। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद वे पार्टी में पहुंचती हैं और जाकर देखती हैं कि सब फ्रेंड्स अपने पति और बच्चों को लेकर आई हैं। मतलब स्कूल लाइफ के सभी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, बस इन दोनों को छोड़कर। उसी समय पार्टी में एक लड़का उन दोनों को बार बार ड्रिंक्स पीने के लिए कहता है। जायली उसका मन रखने के लिए एक बोतल ड्रिंक पी लेती है। इसके बाद एक बदमाश लड़का जूही को ड्रिंक्स पीने के लिए कहता है। जूही एलर्जी के कारण ड्रिंक्स नहीं पीती है। इसके बावजूद वो मोटा लड़का उसे जबरदस्ती करता रहता है। जायली कहती है, मेरे साथ कंपटीशन करो, देखते हैं कौन ज्यादा पी सकता है। इसके बाद ड्रिंक्स का कंपटीशन शुरू हो जाता है। उधर जिहान घर आता है और जून को बैठा देकर कहता है, क्या तुम्हें जूही ने मारा है? जून कहता है, नहीं भाई, मारा नहीं, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है, पर खाने वाला कोई नहीं। जिहान पूछता है, क्यों, वे दोनों कहाँ गई? वो कहता है, ये पूछना तो मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन वे दोनों सज धज कर बाहर गई हैं। उधर कंपटीशन में जायली जीत जाती है और वो मोटा लड़का टल्ली हो जाता है। मोटे लड़के का दोस्त कहता है, जिहान लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स का डॉक्टर इसलिए बना है ताकि वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट देख सके।
स्कूल में तो पता ही नहीं चलता था कि वो इतना बड़ा बदमाश है। जिहान के बारे में सुनकर जायली बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर जिहान के बारे में बुरा बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद जायली उस लड़के के बाल खींचती है तो उसके बाल निकल आते हैं, यानी वो टकला होता है, जिससे उस लड़के की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। उधर जिहान के पास किसी ने वीडियो बनाकर भेज दी है जिसमें जायली ने कहा है, अगर मेरे जिहान के बारे में कुछ बोला तो मैं तुझे मार दूंगी। ये वीडियो देखते ही जिहान उस पार्टी की ओर भागने लगता है। जिहान जाकर देखता है कि जायली उस लड़के का गला पकड़कर लटकी हुई है और कह रही है कि अभी जिहान को सॉरी बोलो। इन सब के बीच जायली को धक्का लग जाता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी वहां जिहान आकर उसे पकड़ लेता है। जायली कहती है, मैंने तुम्हें स्कूल लाइफ में सबके सामने प्रपोज किया था, तुमने मुझे ठुकरा दिया था। उस दिन से अभी तक सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। जिहान कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब से कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। ये कहकर जिहान उसे वहां से ले जाता है। जूही कहती है, फाइनली वे दोनों एक हो गए। तभी पीछे से जून आकर उसे जैकेट से ढक देता है। सब कहते हैं, ये लड़का तो स्कूल में हमारे साथ नहीं पढ़ता था, ये कौन है? तब जून कहता है, मैं जूही का बॉयफ्रेंड हूँ। उधर जायली कार में बैठकर फुल मस्ती कर रही है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। जिहान को ये सब बहुत अच्छा लगता है। जायली कहती है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर वो जिहान के सामने एक जुगनू छोड़ देती है। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, स्कूल लाइफ में जिहान और जायली रात में घर जा रहे थे। अचानक पीछे मुड़कर देखने पर जिहान को जायली नहीं मिलती। वो बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद जायली सामने से आकर कहती है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर उसके हाथ में एक जुगनू दे देती है। ये देखकर जिहान बहुत खुश हो जाता है। अब जिहान ये सब सोचकर जायली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे किस करने जाता है। उसी समय जायली कार से बाहर निकलकर जुगनुओं के साथ खेलने लगती है और जिहान उसे जी भर कर देखता रहता है और कहता है, जायली अब भी स्कूल लाइफ जैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। जायली कहती है, तुम मेरे लिए एक जुगनू की तरह हो और मैं जुगनू को बहुत ज्यादा पसंद करती। ये कहकर जायली जिहान को किस कर देती है। पूरा सीन रोमांटिक बन जाता है। जो जिहान नहीं कर पाया वो जायली ने करके दिखा दिया। उधर जून जूही को बाइक पर घर ला रहा था, पर एक सुंदर जगह देखकर बाइक रोक देता है। जूही कहती है, मैं तुम्हें सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, पर बता देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज अगर मैं तुम्हें खो दूं तो मैं अपनी रियल लाइफ को खो दूंगी। जून कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ये कहकर वो जूही को किस कर देता है। उधर जिहान जायली को गोद में उठाकर कमरे में ले जाकर सुला देता है। इसके बाद जब वो जाने लगता है तब जायली कहती है, माँ मुझे पानी पीना है। जिहान उसके लिए पानी लाने चला जाता है। जूही कमरे से झांक कर पूछती है, जायली अब कैसी है? जिहान कहता है, ठीक है, पर जून कहाँ है, दिख नहीं रहा। तब जून उसके पीछे से झांक कर कहता है, दोस्त मैं यहीं हूँ। इसके बाद जिहान पानी लेकर कमरे में जाता है तो देखता है कि जायली टी शर्ट पहनने की कोशिश कर रही है, पर पहन नहीं पा रही है। जिहान उसे टी शर्ट पहना देता है। जायली जिहान को अपनी माँ समझकर माँ कहकर बुलाती रहती है और जिहान मुस्कुराता रहता है। इसके बाद वो जायली को सुला देता है और कहता है, अब सो जाओ। जायली सो जाती है। सुबह जायली की नींद खुलती है, पर उसे कुछ याद नहीं होता। तभी वो जूही और जून को देखती है और डर जाती है। ब्रेकफास्ट के समय जायली जूही से पूछती है, कल रात में घर कैसे आई थी? जूही इशारा करके कहती है, मैं नहीं, जिहान तुम्हें लेकर आया था। ये सुनकर जायली तो हैरान हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है, मैंने कोई उल्टा पुल्टा काम तो नहीं किया। इसके बाद जिहान जायली को पुरानी यादें ताजा करने के लिए स्कूल घुमाने ले जाता है। तभी जायली अपनी आंटी को देखकर भागने लगती है। भागते भागते वो गिरने वाली होती है। उसी समय जिहान आकर उसे पकड़ लेता है और मौका पाकर जिहान जायली को किस कर देता है। जायली तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। पीछे से आंटी भी आकर देख लेती है। जायली डर कर जिहान को धक्का मार देती है और जिहान पानी में गिर जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहान रात में जायली के कमरे में आता है और उसके बहुत क्लोज चला जाता है। इसके बाद जिहान जायली को किस करता है और जायली भी उसे किस करने लगती है। तभी जायली की नींद खुल जाती है, यानी ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। सुबह जिहान नीचे आता है नहाने के लिए। जायली पूछती है, ऊपर वॉशरूम है, तुम नीचे क्यों आए? जिहान तब हिम्मत करके आई लव यू बोल ही देता है। ये सुनकर जायली पूरी शॉक हो जाती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना। ये कहकर वो कमरे के अंदर चली जाती है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो सब कुछ पैक करके जूही से कहती है, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी जाओगी तो सब कुछ समेट लो। जूही कहती है, हमारा अभी बहुत मैच बाकी है, तुम चली जाओ। इसके बाद जायली
घर जाकर अपनी माँ को पीछे से गले लगाकर सरप्राइज देती है। बाद में जब जायली किचन में काम कर रही थी, तभी जिहान भी आ जाता है और जायली के काम में मदद करता है। जायली के साथ साथ जिहान भी चला आया था। जायली उसे सबक सिखाने के लिए कहती है, अपने दोनों हाथ दो तो। जिहान हाथ देता है तो वो अपने गले को खुद ही दबाकर चिल्लाती है और कहती है, अंकल, जिहान मुझे मार रहा है। अंकल आते हैं और जिहान को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। इसके बाद अंकल जायली को बुलाते हैं और उसे एक सिलिकॉन का कॉकरोच देकर कहते हैं, जिहान कॉकरोच को देखकर बहुत डरता है। मैं और तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। जिहान तुम्हें परेशान करे तो ये कॉकरोच दिखाना, वो तुम्हारे पास भी नहीं भटकेगा। बाद में जायली उस कॉकरोच को रखने के लिए जिहान के कमरे में जाती है और वहां जाकर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था कि स्कूल लाइफ से जिहान उसे कितना प्यार करता आया है। ये देखकर जायली इमोशनल होकर रोने लगती है। इसके बाद जूई उसे कॉल करके बताती है कि जिहान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जायली उसके पास भाग कर जाती है और कहती है, अपना ख्याल नहीं रख सकते। इसके बाद उसे घर लेकर आती है। जिहान कहता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। ये कहकर जायली के कंधे पर सिर रख देता है। जिहान की बात सुनकर हम समझ जाते हैं कि वो एक्सीडेंट का नाटक कर रहा है। जायली कहती है, लाओ बैंडेज खोलो तो। जिहान कहता है, अरे बाबा, बहुत दर्द है। ये कहकर वो जायली की गोद में सो जाता है। जायली समझ जाती है पर उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद जायली कहती है, जिहान, तुमने मुझे जिस दिन प्रपोज किया था उस दिन मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी मुझे प्यार करते हो, पर 8 साल से मुझे दूर क्यों रखा। ये कहकर वो जाने लगती है पर जिहान उसे गले लगा लेता है और बार बार सॉरी कहता है। इस रात जायली भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने अंदर का अकेलापन दूर करते हैं। फिर जब वे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तभी अचानक जिहान के पापा अपनी आईडी कार्ड लेने घर आ जाते हैं। जिहान जल्दी से जायली को छिपा देता है। उसके पापा कार्ड लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जायली और जिहान बैठकर टीवी देख रहे थे। जायली कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम सो जाओ। जिहान कहता है, तुम्हें बहुत मिस करूंगा, थोड़ा और रुक जाओ। जायली कहती है, तुम्हारा कमरा मेरे कमरे के सामने ही है, मिस करने की क्या बात है, सुबह ही तो मुलाकात होगी। ये कहकर वो उसे किस करके चली जाती है। इसके बाद जायली नहाकर बाहर निकलती है तो देखती है कि जिहान उसके कमरे में सोया है। जिहान कहता है, देखा, अगर मेरी जगह कोई गुंडा होता तो तुम इस घर में बिल्कुल सेफ नहीं रहती। मैं सोफे पर सो जाऊंगा प्लीज। जायली कहती है, नहीं, अपने कमरे में जाओ, और फिर उसे वहां से भगा देती है। जिहान कहता है, तो एक किस करो। जायली उसके गाल पर किस करती है। जिहान कहता है, ये कौन सा किस है, देखो ऐसे किस करते हैं। उसे किस करते करते गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और कहता है, एक दिन तो साथ रहना ही होगा। जायली की भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो भी अब मना नहीं करती। हम देखते हैं कि जायली और जिहान के कपड़े खुलकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वे दोनों भी फर्स्ट मैच खेलने जा रहे हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो वे बिना ब्रश किए ही किस करने लगते हैं। तभी वे जायली की माँ की आवाज सुनते हैं। वे दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके मम्मी पापा इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। इसके बाद जब माँ कमरे की तरफ आती है तो जायली जिहान को एक लात मारकर बेड के दूसरी तरफ गिरा देती है और माँ के सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। माँ को यहाँ से भेजने के लिए कहती है, माँ, पेट में जलन हो रही है, कुछ बनाकर दे दो। ये कहकर वो माँ को यहाँ से भेज देती है। जायली जिहान को लात मारकर गिराने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है, तुम अब जाओ, नहीं तो माँ ने यहाँ देख लिया तो शक करेंगी। पर जिहान तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। क्या करे, उसे जाना ही पड़ता है। अगले दिन जूई जून के पास आती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जून तो ये सुनते ही सरप्राइज हो जाता है और कहता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, पहले चलो हम शादी के लिए अंगूठी खरीद लाते हैं। जूई कहती है, पागल, मुझे थोड़ा हक करोगे। जून जूई को बहुत जोर से गले लगा लेता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। उधर जिहान और जायली टहलने के बहाने रात में दोनों बाहर निकल जाते हैं। वे घर के अंदर मम्मी पापा के सामने रोमांस नहीं कर सकते, इसलिए अंधेरे में सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन भी वे दोनों घर से बाहर निकलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस बार उनके मम्मी पापा देख लेते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। इसके बाद जब वे एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब माँ जायली से कहती है, तुम जिहान से कब शादी करोगी। ये सुनकर वे दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। जिहान के पापा कहते हैं,
शॉक होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सच्चाई जान गए हैं। जायली तो बहाना बनाने ही वाली थी, पर जिहान कहता है, हाँ आंटी, मैं जायली से प्यार करता हूँ और मैं जायली को बहुत खुश रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता था, पर जायली ने मना किया था। उसने कहा था कि आपकी शादी के बाद बताऊंगा, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। वे दोनों डर रहे थे कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, पर मम्मी पापा हंसते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, अब हम चारों की शादी एक साथ होगी। ये सुनकर वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मम्मी पापा, जिहान और जायली और जूई और जून सब ने शादी कर ली है। सब एक साथ मैरिज सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी लेते हैं। इसके बाद जिहान और जायली कमरे के अंदर जाकर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम सबको हनीमून पर देखते हैं। वे सब हनीमून मनाने गांव वाले घर आए हैं। जिहान हॉस्पिटल का काम निपटाकर जायली के साथ कमरे में आता है और रोमांस करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम दोनों कपल को साइकिल पर देखते हैं। वे अपने फर्स्ट लव को पाकर बहुत खुश थे और इसी खुशी के पल के साथ हमारा आज का ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ड्रामा आप सबको कैसा लगा? जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर जाएं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक और रोमांटिक ड्रामा लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।